रामायण में ऐसी कथा है कि जब रावण का वध हो गया, भगवान रामचंद्र का 14 वर्ष का वनवास समाप्त हो गया और अब भगवान रामचंद्र सुंदर पुष्पक विमान में बैठकर अपनी अयोध्या की ओर वापस जा रहे थे। जैसे ही पुष्पक विमान नीचे उतरा, सारे बंदर, भालू, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण सब लोग उस विमान में बैठ गए। हनुमान जी नहीं बैठे। हनुमान जी नहीं बैठे। राम ने कहा, हनुमंत बैठो, आप पुष्पक विमान में बैठो, तुम्हारे लिए तो पहली सीट है, मतलब बिजनेस क्लास की सीट हनुमान तुम्हारे लिए है। हनुमान जी ने एक बहुत सुंदर बात कही, ध्यान से सुनिएगा, और विशेष आग्रह वालों के लिए तो और ध्यान से। कुछ यहां पर है, कुछ लाइव में है, कुछ भविष्य में। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपके साथ तो चलूंगा, लेकिन मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि आपकी अयोध्या में आपकी कथा होती है? क्या पूछा? प्रभु आपकी अयोध्या में आपकी कथा होती है? राम ने कहा, हनुमान अयोध्या में मैं हूं तो कथा की क्या जरूरत है? अयोध्या में तो साक्षात मैं हूं, कथा की क्या आवश्यकता है? कथा वथा नहीं होती, मैं स्वयं होता हूं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप चलिए, मैं आपके साथ आना नहीं चाहता। प्रभु आप जाइए, बिजनेस क्लास की सीट भले खाली रहे, नो प्रॉब्लम, आप जाइए, मैं नहीं आऊंगा। राम ने कहा, क्यों? तब मेरे हनुमान ने इतना ही कहा, प्रभु जहां आप होते हो, भगवान राम या कृष्ण का मंदिर जहां होता है, वहां आपकी कथा हो या न हो, इसमें डाउट है। प्रभु आप जहां होते हो वहां आपकी कथा होती या नहीं होती है, इसमें संशय है। लेकिन हनुमान को विश्वास है कि जहां आपकी कथा होती है वहां आप सदैव विराजमान रहते हो। आपकी जहां कथा होती है वहां आप सदैव उपस्थित रहते हो, क्योंकि यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। विष्णु पुराण। भगवान विष्णु ने कह दिया कि नारद, यत्र गायन्ति, जहां पर मेरे भक्त मेरी कथा का गान करते हैं, मेरे नाम का गान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहां पर मैं नित्य निरंतर उपस्थित रहता हूं। एक बात समझ लीजिएगा, मंदिर में भगवान हो या न हो डाउट है, लेकिन जहां कथा होती है वहां भगवान अवश्य होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसलिए हमें बड़ा आनंद है कि मंदिर में कथा हो तब भी आनंद है, और मंदिर के बाहर कथा हो तब भी आनंद है, क्योंकि दास को विश्वास है कि जहां कथा होती है वहां भगवान अपना सारा काम छोड़कर आ जाते हैं। मुझे तत्कालीन बात याद आ रही है कि उड़ीसा का राजा जब जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने आया तो जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए थे। उस राजा ने मंदिर के पंडों को, पुजारियों को बुलाया और झाड़ दिया कि हमारे ऐश्वर्यमय भगवान को ऐसे फटे हुए वस्त्र पहनाओगे? पुजारियों ने कहा, महाराज हमने फटे हुए वस्त्र नहीं पहनाए। उस राजा के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और कहा कि राजन, पुजारियों का कोई दोष नहीं है। तो बोले, आपके वस्त्र कैसे फटे? बोले, यहां मंदिर में कथा कीर्तन होता नहीं है, मंदिर के पीछे एक बगीचा है और उस बगीचे में एक छोटी सी कन्या जयदेव गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ गीत गोविंद गा रही थी। गीत गोविंद, जिसमें गोविंद के गुणों का वर्णन किया गया, गोविंद कृष्ण के रूप लीला का वर्णन किया गया। बोले, एक छोटी सी बालिका मेरा कीर्तन गा रही थी, मेरी कथा गा रही थी, और मेरी कथा हो और मैं कैसे न जाऊं, मैं मंदिर छोड़कर चला गया।
ये मंदिर में भगवान इसलिए खड़े रहते हैं ताकि मंदिर में कथा और कीर्तन हो। और बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी इमारत, बड़े बड़े मंदिर खड़े करके यदि वहां कथा कीर्तन नहीं है तो भगवान उस मंदिर को छोड़कर जहां कथा कीर्तन होता है वहां चले जाते हैं। और इसके प्रमाण श्री जगन्नाथ है। अपने मंदिर को, अपनी सेवा, नहीं तो जगन्नाथ जी की सेवा क्या होती है? दिन भर भोग चढ़ता है, दिन भर। लेकिन सारी सेवा को छोड़कर भगवान जगन्नाथ उस बगीचे में उस छोटी सी कन्या के पीछे पीछे डोलने लगे। और उस बगीचे में चलते चलते गुलाब के फूलों के कांटे भगवान के वस्त्र में लगे और वस्त्र फट गए। कहने का तात्पर्य यह है कि मंदिर में भगवान हो या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन जहां कथा होती है वहां भगवान अवश्य विराजमान होते हैं, अवश्य विराजमान। मंदिर केवल ईंट पत्थर कंक्रीट से ही नहीं बनता, असली मंदिर भक्तों के हृदय में बनता है। भक्तों के हृदय में भगवान का प्रकट हो जाना, भगवान की गुण रूप लीला का स्मरण हो जाना, यह हृदय का मंदिर है। और जब हृदय में ही मंदिर नहीं है तो ईंट पत्थर कंक्रीट का कोई काम नहीं है। सो हनुमान जी महाराज को यह विश्वास है कि प्रभु जहां पर कथा है वहां पर तो आप निश्चित रहते हो, इसलिए हम तो आपकी कथा गाएंगे। इसलिए तो हनुमान चालीसा में लिखा है ना, प्रभु चरित सुनी बेको रसिया। भगवान के चरित्र को सुनने का ये रसिया है। रसिया समझते हैं? रसिक, रसिक माने बिल्कुल आनंद लेने वाला। और इसीलिए वह हनुमान जी भगवान के हृदय में राज करते हैं।